Hello students, welcome to our video lecture classes. So in previous class we have discussed about the physical property of milk and milk product. So now today we are going to discuss about thermal property of milk and milk products. तो सबसे पहले मैंने आपको आंसर राइटिंग बताया था कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन किसी भी पार्ट का अगर इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमारे आंसर राइटिंग में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो चेकर जो होता है। तो देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मल प्रॉपर्टी सीधे सीधे हीट से रिलेटेड होती है ना, टेम्परेचर, हीट। तो स्पेसिफिक हीट, एक तो हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टी में। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट देखेंगे। दूसरा हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे, ठीक है, और थर्मल डिफ्यूजिविटी भी आती है थर्मल प्रॉपर्टीज में। तो हम ये 3 चीज़ें देखेंगे, थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा लिखना है हमको, एकदम फुल लेंथ का आंसर राइटिंग के लिए नहीं आएगा ये, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट समझते हैं। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अंडरगोज हीटिंग एंड कूलिंग इन डेयरी। जब भी हम मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट पे कोई भी यूनिट ऑपरेशन लगाते हैं जो कि सीधे सीधे हीट से रिलेटेड होते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी, इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम थर्मल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। अगर हमें उस सभी चीज़ों की जानकारी होगी तो हमें पता होगा कि कितने टेम्परेचर पे किसको कितनी टाइम तक हीट करना है, तो उसका टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। उसके अनुसार हम उसमें हीट ट्रीटमेंट लगाते हैं। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट कौन कौन सी होते हैं, हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन से यूनिट ऑपरेशन आते हैं, जैसे कि स्टरलाइजेशन हो गया, पास्चराइजेशन हो गया, है ना, और क्या है, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, प्री हीटिंग हो गया। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी यूनिट ऑपरेशन में हमें ये सभी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए। मिल्क एंड अदर लिक्विड फूड्स आर समटाइम्स डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म पाउडर। जैसे हम दूध से दूध पाउडर बनाते हैं, मिल्क से मिल्क पाउडर बनाते हैं, तो उसमें भी हीट ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं उसको एक मिल्क पाउडर बनाने के लिए हम स्प्रे ड्राइंग करते हैं मिल्क की, है ना। तो हम स्प्रे ड्रायर भी पढ़ेंगे बाद में। तो मिल्क पाउडर की बात आई थी तो मैंने बताया आपको कूलिंग, कुकिंग, बेकिंग, पास्चराइजेशन, फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन, ये सारे यूनिट ऑपरेशन है और इसमें हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफ़र। ये सभी जो भी यूनिट ऑपरेशन मैंने अभी बताया आपको, ये सब में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व होता है। डिज़ाइन ऑफ सच प्रोसेस रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो ये अगर हम किसी हीट जो यूनिट ऑपरेशन करने के लिए हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो उसकी डिज़ाइन करते समय भी हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मटेरियल जिसके लिए हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ कैसी कैसी हैं, क्या क्या हैं। तो स्पेसिफिक हीट देखते हैं क्या होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इतनी मात्रा में हम किसी भी यूनिट मास को हीट प्रोवाइड करें ताकि उसका टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हमारे पास एक 1 kg का क्या है, मिल्क है, या हम बोल दें हमारे पास 1 kg का क्या है, वो है, क्या बोलते हैं उसको, पनीर है। 1 kg का पनीर है, उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है। अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका टेम्परेचर, हमको 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है। तो हम कितनी हीट उसमें दें ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाए, उसी को स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। सिंपल है, बस इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, बहुत डीप में नहीं है, तो यूजी लेवल का, बस समझो अच्छे से डीप में है। तो स्पेसिफिक हीट
ऑफ मोस्ट सब्सटेंस इज स्लाइटली टेम्परेचर डिपेंडेंट। जी सही बात है, हम टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी ही तो पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है, जो अधिकतर सब्सटेंस है उस वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है स्पेसिफिक हीट पर स्लाइटली, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होती है मगर उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है टेम्परेचर किस पे, स्पेसिफिक हीट पे। दिस कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग एन एवरेज स्पेसिफिक हीट वैल्यू फॉर द टेम्परेचर रेंज बीइंग कंसिडर्ड। द स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क, इसके बाद जब आप स्पेसिफिक हीट के बारे में लिख देंगे थोड़ा सा 2-3 लाइन, उसके बाद मिल्क की स्पेसिफिक हीट आप मेजर शो कर देंगे वहाँ पे 0.92 to 0.93 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर हम हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट की बात करें तो 0.938 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। और अगर एवरेज की बात करेंगे तो 0.93। वहीं पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, बस इतने ही काम का है आपका, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। इसमें भी क्या है, इतनी क्वांटिटी में हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू हीट 1 kg ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री केल्विन। इसमें सिर्फ केल्विन की बात कर रहा है, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस। अब लेटेंट हीट की बात करते हैं, जब किसी भी मटेरियल को यदि हम उसको इतनी हीट दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल को हम इतनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बट उसका स्टेट चेंज हो जाए या फेज चेंज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, वाटर, उसको हम 100 ही डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बना दें, भाप या स्टीम बना दें, तो टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट है, मगर उसका फेस क्या हो गया, चेंज हो गया। फेस क्या हो गया, चेंज, वाटर से सीधे वेपर में चेंज हो गया वो। ऐसे ही अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बना दे, बना सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर ही तो सबसे पहले वाटर से आइस में चेंज होगा ना, तो क्या हो रहा है, उसका फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, इसी को हम लेटेंट हीट। अच्छा, इस जो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस में चेंज कर रहे हैं हम, तो उस चेंज में कितना हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या उससे कितनी हीट हम बाहर निकाल रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कितनी हीट हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं या कितनी हीट हम उससे निकाल रहे हैं बाहर या रिलीज कर रहे हैं उससे, उसी को हम लेटेंट हीट बोलेंगे। फिर से समझिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनाने के लिए हम कितनी हीट उसको दे रहे हैं या उससे निकाल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। देयर इज नो टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग अ फेज चेंज, दस देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द मटेरियल। एक तो उसके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा और दूसरा उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया लेटेंट हीट क्या होता है। तो 2 तरह का लेटेंट हीट होता है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट हम किसकी, मिल्क की। तो लेटेंट हीट ऑफ मिल्क आप लोग देखिएगा कितना होता है, और उसके आगे बढ़ते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है,